दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ विभव कुमार पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। कथित तौर पर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन करके यह जानकारी दी कि सीएम के पीए ने सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की है। इसके बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने भी पहुंची। हालांकि न तो मालीवाल की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है, न ही सीएम आवास या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया है। लेकिन पुलिस अधिकारी यह जानकारी दे रहे हैं कि मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस थाने पहुंची थी और यह आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। हालांकि स्वाति मालीवाल के इस मामले पर चुप्पी साध लेने और थाने पहुंचकर भी औपचारिक शिकायत नहीं करने से इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग तक कर दी है। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है, और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने पीसीआर पर 2 कॉल की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची। वहीं पुलिस ने स्वाति मालीवाल से थाने चलकर शिकायत करने को कहा, जिसके बाद मालीवाल सिविल लाइंस थाने तो पहुंची और वहां मौखिक शिकायत की, लेकिन उन्होंने पुलिस के कहने के बाद भी कोई लिखित शिकायत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति मालीवाल के पास इस दौरान कुछ फोन कॉल आए और वे यह कहकर थाने से चली गई कि वे कुछ देर बाद आएंगी, लेकिन वे नहीं लौटी, और इस तरह स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली। ऐसे में पुलिस उनके लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि भले स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत नहीं की है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले में लीगल ओपिनियन ले रही है कि क्या डीडी एंट्री और पीसीआर कॉल के आधार पर इस केस में आगे बढ़ा जा सकता है। कई केस में इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। पुलिस चाहे तो पीसीआर कॉल और डीडी एंट्री के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। आमतौर पर पीड़ित के सामने नहीं आने पर ऐसा किया जाता है। इसके अलावा पुलिस मालीवाल से संपर्क करके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने को भी कह सकती है। यदि ऐसा होता है तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस चाहे तो इस मामले में केजरीवाल और सीएम हाउस के अन्य स्टाफ से भी पूछताछ कर सकती है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेताओं में एक है और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए वे महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता से लड़ती रही हैं। ऐसे में मालीवाल की ओर से की गई पीसीआर कॉल ने दिल्ली में नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी शुरू कर दी है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में क्या कदम उठाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।